Good morning and welcome to our YouTube channel Be the Next Brand PO। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिबल। In previous class we have already learned about mod mass, square, square root, cube and recently fraction। तो अगर आपने वो सब क्लास नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है ये। अब डेसिमल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर प्लस माइनस रहा तो एक माइनस ले लेते हैं किसी भी टर्म को माइनस में, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ हम लोग ले लेते हैं माइनस, ठीक है, प्लस जगह इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहा, तो अब अगर डेसिमल हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, अगर बॉड मास की तरह मतलब अगर एक्स को निकालना है तो क्या करेंगे, 32.42 को इधर लाएंगे, 51.54 के साथ 32.42 को ऐड करेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, यही ना कॉन्सेप्ट कहता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो क्या करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे 6.69, फिर लिखेंगे 7364, दोनों को ऐड करेंगे। अब माइनस माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे। ये रहा, तो ये जो है माइनस वाले को एक जगह लिखे, फिर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तब जाकर हम लोग के सामने हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये तो हम लोग का वो बेसिक अप्रोच, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बेसिक अप्रोच, पहले प्लस वाले को प्लस करेंगे, माइनस वाले को एक साथ करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा दोनों को ऐसे करेंगे। ये हो गया हम लोग का बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच से आ गया आंसर। और स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या करते हैं, प्लस माइनस को अलग करने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 9 यूनिट डिजिट पे 9 है, 9 में से -4 करेंगे, हमारे पास क्या बचा, प्लस में 5 बचा, प्लस में 5 बचा, फिर यहाँ 4। ठीक है, प्लस में 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास क्या बचा था, प्लस में 5 बचा था, प्लस 4, तो ये 9 बचा। अब वो 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 7। 7 क्या चाहिए प्लस में, क्योंकि वो उधर से आके माइनस हुआ। अब सेकंड वाले टर्म के पास चलते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो इससे इसको माइनस करें, माइनस का साइन है, 1 बचेगा 1, और यहाँ पर क्या प्लस में 6 है। ठीक है, तो 1 और 6 7 7, और इधर से जाएगा -4, तो यहाँ पर 3 7। ठीक है, यहाँ 9 है प्लस में, यहाँ है 1 माइनस में। ठीक है, जहाँ जहाँ है प्लेस वैल्यू से 1 9 माइनस में, यहाँ 9 प्लस में, 1 माइनस में, 8 हमारे पास बचा, प्लस 3, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 में से -2 करेंगे, वो इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो -2 करेंगे, 11 में से तो हमारे पास बचेगा 9। अब सबसे लास्ट वैल्यू ये बचा है। ठीक है, 6 में से -5 करेंगे, हमारे पास 1 बचेगा, प्लस वैल्यू, और प्लस 7 है तो 8, 8 में से -3 करेंगे 5। ये आंसर आया था, जो कि 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है, यूनिट हम लोग ने क्या किया, यूनिट डिजिट सबका देखा और एक बार में प्लस माइनस किया और आराम से निकल गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डेसिमल का। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ द डेसिमल, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी कोई ना कोई एग्जाम में। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, थ्री का टेबल आता है, हाँ आता है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है पॉइंट के बाद, 5। 5 वैल्यू है ना, क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, थ्री का टेबल, यहाँ पर 0.5 5 वैल्यू है पॉइंट के बाद। मैं दिखाऊंगी कैसे ये हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 12 का कैरी, 16 5 के बाद पॉइंट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं, अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद 6 3 रहते, ठीक है, 6 3 रहते तो 6 टाइम्स लेते हैं। मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 0 3 3 3, वो 6 टाइम्स रहते तो हम लोग क्या लेते हैं, 5 4 3 2 6 5 4 3 2 1, 6 बार लेते और उसका आंसर हो जाता
3, 6, 9, 12, 15, 15 एक 16, हाथ में 1 कैरी, 18, 19। तुम्हारा जो आंसर आ जाता वो ये आ जाता। थ्री के केस के लिए ही नहीं, वो कोई भी केस रहे, अगर आपका ये रहता है वो कैसे होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या है, कैसे आता है, क्या होता है। इसमें से क्या लेते हैं कॉमन, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 एंड 0.11111, ठीक है, ये बचेगा। अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो कैसे होगा, 0.1 0.11 0.111 0.11111 प्लस कीजिए 1 2 3 4 5 इंटू 3। अब समझ में आया कि कैसे करते हैं, क्यों हम लोग जो भी रहता है उससे बस इंटू कर देना। ये ट्रिक मतलब ये कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक ये जो भी रहेगा बस 1 2 3 4 5 उल्टा लिखना है और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल, चाहे उसकी जगह पर कोई भी वैल्यू हो, जैसे बताती हूँ। अब आपके पास 1 की जगह 7 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम वही करना है, 7 से इंटू कर देना, कितना, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, 5 है पॉइंट के बाद, तो क्या लिखना, 5 4 3 2 1, यहाँ 0 पॉइंट लगाना है, 7 7 2 14, 7 3 21 22, 7 4 28 और 2 30, 7 5 35 38। होप आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर पॉइंट नहीं रहा है, डेसिमल में नहीं रहा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, ठीक है, बस इसी का उल्टा हो जाता है। कैसे होता है एक बार देख लेते, पर डेसिमल है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए एक बार वो भी, अगर आपके पास क्वेश्चन ये रहा विदाउट डेसिमल का, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे इसमें उल्टा लिखते थे ना, उसमें उल्टा, इसमें उल्टा नहीं लिखना है, इसमें 4 को बाहर निकालना है, पॉइंट तो लगाना नहीं है, आपको लिखना है 1 2 3, लास्ट कितना वैल्यू है 4 एंड 5, कैसे होगा वो भी दिखाऊंगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये। अब इसको सीधा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए अब जब भी प्लस करने के लिए लेंगे तो सबसे वैल्यू बड़ा वैल्यू कितना, तो ये कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। 4 को कॉमन आउट करते हैं, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1, ठीक है, पहले सबसे बड़े वैल्यू को लिखते हैं, 5 4 3 2 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सीधा क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है इसको ऐसे एक्चुअली लिखते हैं, लिखते तो ऐसे 1 1 1 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5, तो यहाँ बचेगा 1 2 3, एक सेकेंड, पॉइंट में रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, 0.1 रहता है तो पहले 1 फिर 0.11, इसीलिए पॉइंट में जब भी होता है तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, और इसमें कैसे प्लस करते हैं, उसमें ऐसे प्लस करते हैं, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बिना डेसिमल के रहेगा तो आपको कैसे करना है, आपको जब बिना डेसिमल का रहेगा तो 4 इंटू सिंपली 1 2 3 4 5, सीधा से इंटू करना है। अगर यही अगर 0.4 0.44 रहता तो आपको क्या करना पड़ता है, 0.4 से इसको इंटू करना पड़ता है, 5 4 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, सबके लिए यही यही रूल है, ठीक है।
चलिए होप अब क्लियर होगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग इसमें पैटर्न ढूंढने का कोशिश कीजिएगा कि क्या पैटर्न है, क्योंकि सब जगह 5.5 दिख रहा है लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। जब कोई पैटर्न नहीं मिलेगा तो डेसिमल में क्या लगाते हैं, यूनिट डिजिट वाले, अगर आपको जल्दी से करना है तो। ठीक है, प्लस डिजिट। तो पॉइंट के बाद देखा जाए तो कितना डिजिट तक है, 2 डिजिट तक है, उससे ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो 2 डिजिट में कितना है, 5 है। इसके पास 5 छोड़ के बाकी सब जगह, यानी 4 5 5 टू 20। ऐसे पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना 5 बचा है, 2 3 5 बचा, और 20 का 7, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, और कितना है, ऐसे 5 5 5, और तो कहीं है नहीं पॉइंट के पहले, तो 5 का 15 और 1 कैरी रहा था तो वो 7 16। अब इधर से आते हैं तो ये हो जाएगा 5 15 11 और 1 कैरी तो 12, वहाँ पे 1 कैरी, और तो कहीं बचा नहीं, यहाँ पर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना जाए, 626.7। जहाँ कोई ये जहाँ मिले सिर्फ यूनिट डिजिट से करना। होप आप लोग को डेसिमल से रिलेटेड सारे डाउट आज क्लियर होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी डेसिमल के क्वेश्चन मिले आप उसको करिए, उसको यूनिट डिजिट लगाइए, जहाँ पर सिमिलर दिखे उसको लेकर के 1 2 3 4 5 से हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके 5 4 3 2 1 उसको इंटू कर देना, बस ये कॉन्सेप्ट है। करके देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, और ऐसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।